हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि गिटार ट्यून कैसे करते हैं। गिटार ट्यून करने के मेथड्स हैं, जैसे हम कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन या अपनी एंड्रॉयड ऐप जो हम फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, उसकी हेल्प से हम ट्यून कर सकते हैं। या फिर हम आवाज़ सुन कर के गिटार ट्यून कर सकते हैं। बट आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, उससे पहले अ, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो ये 6 स्ट्रिंग्स हैं, इनके नाम क्या हैं और इनसे कौन सी टोन या साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल, जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है, सबसे नीचे वाली, राइट, और उसकी की है ये वाली फर्स्ट, राइट। ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये है हमारी ई स्ट्रिंग, एंड इससे हमारी ई टोन प्रोड्यूस होती है। ई के बाद हमारी है बी स्ट्रिंग, जो हमारी सेकंड स्ट्रिंग है नीचे से, राइट। ये सेकंड स्ट्रिंग और ये सेकंड की आ गई इसकी। ये बी स्ट्रिंग है और इससे बी नोट प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद हमारी थर्ड स्ट्रिंग है, वो है जी, राइट। ये थर्ड, ये सबसे नीचे वाली, और ये थर्ड स्ट्रिंग हमारी, ये जी स्ट्रिंग आ गई। और जी स्ट्रिंग के बाद हमारी है डी स्ट्रिंग, जो कि ये फोर्थ स्ट्रिंग, राइट। ये फोर्थ स्ट्रिंग हमारी डी आ गई। डी कौन सी? ये वाली, राइट। डी स्ट्रिंग आ गई। डी के बाद हमारी आ गई ए स्ट्रिंग, जो कि हमारी फिफ्थ स्ट्रिंग भी बोली जाती है। एंड ए स्ट्रिंग हमारी ये मिडल ऊपर से ये वाली की भी है यहाँ पे। एंड उसके बाद हमारी ई स्ट्रिंग दोबारा आती है, टॉप की सिक्स्थ स्ट्रिंग, राइट। एंड इससे भी ई नोट प्रोड्यूस होता है। जब हम गिटार की एप्लीकेशन या कोई ऐप भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग प्ले करके कि वही नोट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। मैं ऐप यूज़ करके दिखा देता हूँ पहले। एंड गिटार ट्यून में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी टाइम यू प्ले, अगर आपको वो फील या आपको अच्छा फील नहीं आएगा, तो यू विल नॉट बी मोटिवेटेड, राइट। और आप भी सोचोगे यार ये मैं क्यों बजा रहा हूँ, राइट। आप मोटिवेटेड तब फील करते हो जब आप अच्छा फील करते हो। एंड आपका जो गिटार है, जब भी आप प्ले करो, मेक श्योर योर गिटार इज़ परफेक्टली ट्यून्ड, राइट। ट्यून्ड नहीं होगा, जैसे ये गिटार मेरा भी ट्यून्ड नहीं है, सो हाउ इट साउंड्स एट प्रेजेंट इज, राइट। ये बिल्कुल बेकार बज रहा है। एंड इस गिटार को अब मैं ट्यून करूँगा विद द हेल्प ऑफ ऐप। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अभी के लिए मैंने म्यूजिशियन ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल की है, और उसी की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ कि गिटार ट्यून कैसे करते हैं। ये जो म्यूजिशियन ऐप है, इसकी मैं टोन सेटिंग्स में जाऊँगा। जैसे ये सेटिंग्स के लेफ़्ट में ये ट्यूनर आइकन बना हुआ है, इसको क्लिक करते ही ये मैं स्किप कर देता हूँ। और यहाँ पर भी मेरे पास ये गिटार का एक आइकन्स, गिटार की फ़ोटो आ रही है, जो मेरा कीज़ है वो सारी इसमें भी दिख रही है। देखो ई बी जी। ई बी जी आपकी कौन सी थी? नीचे वाली। यहाँ पे ये ऊपर दिखा रहा है ई बी जी, हालांकि ये है ई बी और जी। ई को हम प्ले करते हैं, ये खुद डिटेक्ट करता है कि ये ट्यून्ड है या नहीं। मैंने प्ले की ई स्ट्रिंग। ई में ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ट्यून अप। ट्यून अप मतलब इसको थोड़ा स्ट्रिंग को मैं टाइट करना है। और आप इसको अगर मूव भी करोगे की को, जैसे आप बजाते बजाते ये, तो ये टाइट हो रहा है, और इस तरफ को अगर करोगे तो ये लूज हो रहा है, राइट। ये ट्यून अप के लिए टाइट करना है नीचे से। ये किया, ये किया, टाइट किया, और बोल रहा है ट्यून अप। और ये ई आपका ट्यून्ड हो गया बिल्कुल, राइट। उसके बाद आपकी कौन सी स्ट्रिंग है? बी। बी कौन सी? आपकी सेकंड स्ट्रिंग। सेकंड स्ट्रिंग पे आपका की ये वाला, राइट। उसको प्ले करके देखो, ये क्या बोल रहा है? ट्यून डाउन। लेकिन ये डी है, डी नहीं है हमारा। हमारा कौन सा? बी, राइट। ये थोड़ा सा, ये जी आया, राइट। ये आ गया बी। बी में ट्यून अप, ट्यून अप, ट्यून अप, उप्स, ट्यून डाउन, और ये बी आपका ट्यून हो गया। उसी तरह से आप जी स्ट्रिंग। जी स्ट्रिंग आपकी थर्ड स्ट्रिंग है। अभी ये बता रहा है डी, लेकिन आपकी जी स्ट्रिंग है वो। और आपने देखना है कि आपका क्लोजेस्ट नोट कौन सा है, राइट।
आपका अगर फारदेस्ट नोट होगा और आपकी ऑलरेडी टाइट है स्ट्रिंग, सो आपकी स्ट्रिंग टूट भी सकती है। सो आपने देखना है कि क्लोजेस्ट कौन सा नोट है आपका। जैसे ये डी है तो ट्यून डाउन करने के लिए बोल रहा है, लेकिन आपका डी के बाद कौन सा, डी शार्प, राइट, फिर ई एफ और जी। सो ये ट्यून अप और ये जी आ गया आपका। ये जी भी आपका ट्यून हो गया। इसके बाद है आपका डी। सो डी आपका कौन सा, ये वाला, राइट। इसमें भी आप अगर ऐसे करोगे तो ये आपका टाइट हो रहा है, राइट। और आप लूज करना चाहते हो तो इस तरह से आप इसको मोड़ोगे। टाइट करना है तो ये आप जब कीज आप जब कीज घुमाओगे, आपको साउंड से और इसके खिंचाव से ही पता लग जाएगा कि ये आपका जो स्ट्रिंग है वो टाइट हो रही है या लूज हो रही है। और ऐप में आपको दिखा भी देगा कि आपने लूजन अप करना है या टाइट करना है। सो ट्यून अप का मतलब आपने टाइट करना है। ये ट्यून अप ट्यून अप ट्यून अप, और ये थोड़ा सा ट्यून डाउन, और ये डी आपकी ट्यून हो गई, राइट। उसके बाद डी के बाद कौन सा है, ए आपका ये वाला है। तो ये बोला ट्यून अप मतलब टाइट करना है। ये टाइट किया और ये टाइट हो गया, राइट। और ये ट्यून हो गया, राइट। और उसके बाद लास्ट में आपकी सिक्स्थ स्ट्रिंग है ई। इसको भी आपको ट्यून अप करना है, राइट, मतलब टाइट करनी है स्ट्रिंग। ये खुद आपको ऐप बता देगा कि ट्यून डाउन करना है, क्या करना है, राइट। इस तरह से ये आपका ट्यून हो गया, राइट। नाउ यू कैन चेक दैट हाउ गुड इट साउंड्स। राइट, सो नाउ इट साउंड्स रियली गुड। सो इस तरह से आप ट्यून ऐप की हेल्प से अपना गिटार ट्यून कर सकते हो। एंड सेकेंड मेथड, अगर आपके पास ट्यूनर ऐप नहीं है तो आप क्या करोगे। सो लेट मी ऑल्सो शो यू दैट। ऑल राइट, सो चलो आप देखते हैं कि विदाउट एनी हेल्प ऑफ ट्यूनर ऐप गिटार हम सिर्फ सुन करके कैसे ट्यून कर सकते हैं, राइट। सो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो जिसके पास कोई अपना पर्सनल गिटार है, या फिर अगर आपके पास कोई दूसरा गिटार ऑलरेडी अवेलेबल है, सो उसकी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो प्ले करके देखो, राइट। और फिर अपने गिटार की भी फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले करके देखो, और अगर वो सेम साउंड आ रही है सो दैट्स गुड, इट्स ट्यून्ड। अदरवाइज आपको ये लूजन अप या टाइटन अप करना पड़ेगा यहाँ से। अगर आप इस तरह से कर रहे हो सो ये लूज हो रहा है, राइट। इधर को घुमा रहा हूँ मैं तो ये लूज हो रहा है, ये इधर को करूँगा तो टाइट हो जाएगा, राइट। सो आप उस तरह से देख सकते हो कि आपका गिटार ट्यून्ड है या नहीं, राइट। सो उस तरह से आप चेक कर लोगे। अगर गिटार नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पियानो की हेल्प से एटलीस्ट फर्स्ट स्ट्रिंग अपनी ट्यून करनी पड़ेगी। जैसे मेरे पास में ये है कीबोर्ड, स्मॉल कीबोर्ड। सो इसमें क्या है, जो ये सेकंड वाला है, ये जो 2 यहाँ पे 3 कीज़ है, फिर उसके बाद 2 कीज़ है। सो 2 कीज़ के बाद ये वाला, सो ये क्या है मेरा ई नोट, ये ई नोट प्रोड्यूस हो रहा है। सो सिमिलर साउंड पे मेरे को ट्यून करना है अपनी गिटार की फर्स्ट स्ट्रिंग, और मैं लूज या टाइट कर लूँगा यहाँ से कि वो साउंड आ रही है या नहीं आ रही है। सो जस्ट बाय लिसनिंग बाय योर ईयर यू कैन ट्यून योर फर्स्ट स्ट्रिंग। एक बार आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग अगर ट्यून्ड है ऑलरेडी, तो फिर आप क्या करोगे, सेकेंड स्ट्रिंग अपनी ट्यून करोगे गिटार की। कैसे, आपकी जो 5th फ्रेट है ये वाली, राइट, 5th फ्रेट है सेकेंड स्ट्रिंग की ये, और फर्स्ट स्ट्रिंग, राइट, ये सेम साउंड आनी चाहिए। अगर सेम साउंड नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा उसको टाइट करोगे ऐसे, राइट, ये, राइट। सो ये दोनों को प्ले करोगे, सेम साउंड आएगी। और अगर वो साउंड आपकी कहीं यहाँ से आ रही हो, मतलब 5th फ्रेट के आगे को, ये ब्रिज की साइड को, इस वाले पे साउंड होल की तरफ को अगर
फिफ्थ फ्रेट से कहीं इस तरफ से आ रही हो, तो आप क्या करोगे, अपने गिटार को टाइट करोगे, इसी स्ट्रिंग को थोड़ा सा टाइट करोगे सो दैट वो वाली साउंड यहाँ पे आनी शुरू हो। सो आपको बार बार प्ले करके देखना पड़ेगा वो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको थोड़ा सा लूज कर देता हूँ, राइट, तो लूज करते हुए क्या हुआ, वो जो मेरी साउंड यहाँ आ रही थी वो कहीं इसके आगे वाले में आएगी, ये यहाँ जैसे आ रही है वो, या इधर जैसे आ रही है कहीं, राइट, लेकिन आनी चाहिए यहाँ पे। तो क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा टाइट करूंगा, और करना पड़ेगा, थोड़ा सा और टाइट करना पड़ेगा, राइट। सो ये राइट, सो ये टाइट और लूज करना पड़ेगा आपको, ताकि आपकी यहां से फिफ्थ फ्रेट से ये सेम साउंड प्रोड्यूस हो, राइट। सेम आ गई तो आपका गिटार ट्यून्ड है। सो ये जो फिफ्थ फ्रेट है सेकंड स्ट्रिंग की, ये है मेरा ई नोट। ई नोट कैसे है तो ये मेरी बी स्ट्रिंग, राइट। सो बी स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट क्या होगी, बी के बाद आता है सी, क्योंकि बी के बाद कोई सी शार्प नहीं होता। सो ये बी के बाद आया सी, राइट, सी के बाद सी शार्प, फिर डी शार्प और ई। सो ई नोट मेरा आया सेकेंड स्ट्रिंग पे फिफ्थ फ्रेट पे, और ई नोट मेरा ओपन फर्स्ट स्ट्रिंग भी है। सो दोनों साउंड सेम करेगा, राइट। और उसी तरह से मेरी जो थर्ड स्ट्रिंग है, थर्ड स्ट्रिंग में फोर्थ फ्रेट, ये मेरा बी नोट है, राइट। और मेरी सेकंड स्ट्रिंग ओपन, ये भी बी है। सो ये दोनों सेम साउंड करनी चाहिए। और अकॉर्डिंगली मैं, जैसे मैंने पहले अपना स्ट्रिंग जो थी मेरी लूजन या टाइटन अप की थी, वैसे ही मेरी थर्ड स्ट्रिंग भी मैं लूज या टाइट करूँगा अकॉर्डिंगली कि वो साउंड कहाँ से आ रही है। अब जो ये फोर्थ फ्रेट है, ये बी क्यों है, ये इसलिए क्योंकि जैसे ये जी स्ट्रिंग है मेरी थर्ड स्ट्रिंग, जी के बाद क्या आता है, जी शार्प, फिर ए शार्प, और फिर ए शार्प के बाद बी, राइट। सो ये बी हुआ, और फिर बी मेरी सेकंड स्ट्रिंग भी है। सो ये दोनों सेम साउंड करेगा, राइट। सो उस तरह से आप ट्यून कर लोगे। और फिर उसके बाद जो मेरी फोर्थ स्ट्रिंग है, फोर्थ स्ट्रिंग का फिफ्थ फ्रेट, ये मेरा जी नोट है, और मेरी थर्ड स्ट्रिंग भी जी है। सो ये दोनों प्ले करोगे आप, ये दोनों साउंड सेम करना चाहिए, राइट। और अकॉर्डिंगली आप ट्यून अप करोगे अपने गिटार को, जी स्ट्रिंग को आप लूज या टाइट कर लोगे यहाँ से। अगर आपकी टोन आपकी साउंड होल की तरफ से आ रही है, कहीं से कोई और फ्रेट अगर आप आगे की प्ले करते हो और फिर आ रही हो, फिर क्या करोगे, आप टाइट करोगे स्ट्रिंग को, सो दैट आपकी ये साउंड जो है, नोट है आपका, क्लोज आ जाए किसके, फिफ्थ फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग की, राइट। और अगर कहीं यहाँ से आ रही होगी तो आप उसको क्या करोगे, लूजन अप करोगे, सो दैट आपका नोट यहाँ से इधर फिफ्थ फ्रेट पे आ जाए, ये फोर्थ स्ट्रिंग की। और फिफ्थ जो ये फिफ्थ फ्रेट है फोर्थ स्ट्रिंग की, और आपकी ओपन जी स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग जो है, ये दोनों साउंड सेम करेगी, राइट, जब आप एडजस्ट कर लोगे। और उसी तरह से मेरी फिफ्थ स्ट्रिंग है, फिफ्थ स्ट्रिंग का भी फिफ्थ फ्रेट मेरा क्या है, डी नोट, और मेरी फोर्थ स्ट्रिंग ओपन डी है, राइट। ये दोनों भी साउंड सेम करना चाहिए। और अकॉर्डिंगली आप अपनी जो की है वो टाइट या लूज करोगे, बेसिस की वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। आपको बस ट्रेन करने, अपने ईयर्स को आप ट्रेन करोगे कि वो साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होगी, राइट। सो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ये तभी आता है। और उसी तरह से आप अपनी सिक्स्थ स्ट्रिंग का फिफ्थ फ्रेट, ये आपका ए नोट है, और आपकी फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन ए है, राइट। सो इसमें भी सेम साउंड आनी चाहिए। और आप उसी तरह से अपने स्ट्रिंग को लूज या टाइट करोगे, बेसिस कि वो साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लूज कर देता हूँ, लूज करने से क्या हुआ, यहाँ पे जो साउंड आ रही है वो शिफ्ट होके यहाँ कहीं आ गई होगी। जैसे मैं फिफ्थ स्ट्रिंग मैंने प्ले की, और मैं अगर फिफ्थ फ्रेट यहाँ पर ये प्ले करता हूँ, तो ये साउंड वो नहीं आ रही, राइट। ये कहाँ से आ रही है, चेक करना है कि कहाँ से आ रही है,
इसको मेरे को थोड़ा सा ये टाइट करना पड़ेगा। अब ये टाइट हो जाएगा इस तरफ को, राइट, और फिर चेक करना इसको प्रेस करके और 5th स्ट्रिंग को प्ले करके। सो थोड़ा सा और करना पड़ेगा। कहाँ से आ रही है आवाज? थोड़ा सा इधर से, राइट, तो मुझे थोड़ा सा और टाइट करना पड़ेगा ये 6th स्ट्रिंग। थोड़ा सा अब ये क्लोज है, राइट, थोड़ा सा और मैं कर लूंगा। नहीं, अब थोड़ा साउंड यहां से आ रही है, राइट, सो इसको थोड़ा सा लूज करूंगा ताकि यहां वाली इधर को शिफ्ट हो टोन। नाउ इट्स वेरी क्लोज। राइट, सो इस तरह से हम ट्यून करते हैं। और ये मेरा ए नोट क्यों था? बिकॉज ये ई स्ट्रिंग है। ई के बाद क्या आता है? एफ, फिर एफ शार्प, फिर जी, फिर जी शार्प, और जी शार्प के बाद ए, राइट। सो इसी तरह से मेरे बाकी के वीडियोस भी है जहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि फ्रेट बोर्ड पे किस तरह से ये पर्टिकुलर नोट्स होते हैं और उसका लॉजिक क्या रहता है, या फिर आपके जो स्केल्स हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं। और स्केल्स आप प्ले करते हो जब, तो आपकी फिंगर पोजीशनिंग या आपकी जो बाकी के सेट रूल्स होते हैं या फार्मूलाज या मेथड्स रहते हैं कि किस तरह से आप स्केल क्रिएट करते हो और हाउ इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग दी कॉर्ड्स। सो यू कैन डू चेक दोज वीडियोज़ एज वेल। बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि गिटार ट्यून कैसे करते हैं, एंड यू कैन ट्यून इट विद द हेल्प ऑफ ऐप और विद द हेल्प ऑफ अदर गिटार और पियानो, और ये सिर्फ सुन करके आप इस तरह से अपना गिटार ट्यून कर सकते हो। So I hope you liked this video. So I will keep sharing such knowledge content on guitar, and thank you so much for watching. Thank you. Take care. Thanks.